ढाबे वाली आंटी। जिंदगी में कभी कभी छोटी छोटी खुशियाँ लोगों के जीने का सहारा बन जाती हैं। जियो, खाना मिलेगा क्या? प्रमोद ने सुकचाते हुए उनसे पूछा। नए आए हो ना ढाबे में, खाना नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा? उनकी अनुभवी आंखों ने उसकी सुकचाहट को पढ़ लिया। क्या लगाऊं? उन्होंने पूछा। जी बस ये लोग जो खा रहे हैं, मतलब दाल रोटी। कितने की होगी ये? एक दो लोग और थे जो वहाँ खाना खा रहे थे। उनकी थाली में दाल रोटी सब्जी चावल देख के प्रमोद ने वही खाने की उनसे कह दिया। 20 रुपए की थाली है, 4 रोटी दाल सब्जी और चावल। आराम से बैठो बेटा, लगाती हूँ, उन्होंने बड़ी ममता से कहा और रसोई में चली गई। ओह जी, पर एक बात है, मेरे पास सिर्फ 19 रुपए हैं। प्रमोद बड़ी शर्मिंदगी से बोल पाया। कोई नहीं, बाद में दे देना। अब खाना खाने तो रोज़ ही आओगे न यहाँ? उन्होंने जाते जाते मुड़ के मुस्कुराते हुए वात्सल प्रेम में डूबी आवाज़ में मुझसे कहा। जी जी ठीक है, वह चैन की सांस लेते हुए बोला। उसके बाद वह खाना खाया और पैसे देकर वह अपने कमरे पे आ गया। एक गरीब माँ बाप का होनहार मगर बहुत शर्मीला बेटा प्रमोद यहाँ लखनऊ में आगे पढ़ने आया था। सेक्टर क्यू के पास बेली गारत में एक सस्ता कमरा लेकर रह रहा था। आज उसका पहला दिन है। बेली गारत चौराहे पर, वैसे ये करते हैं, उसी चौराहे पर ये आंटी का ढाबा है। ढाबा क्या, सड़क किनारे बने छोटे से मकान के निचले हिस्से में एक महिला, जिन्हें सब आंटी कहते हैं, मीनू से सिर्फ 2 आइटम वाला ये ढाबा चलाती हैं। ढाबे में मजदूर मगर मध्यम लोग ही खाना खाने आते हैं, जो सस्ता खाना ढूंढते हैं। इसलिए ढाबे की हालत और उसी कमाई में से कौन ज़्यादा खस्ता हाल है कहना ज़रा मुश्किल है। अगले दिन प्रमोद फिर जाता है ढाबे में। आंटी उसे देखकर मुस्कुराती हैं, वह भी हल्का मुस्कुराता है। शायद कल के बाद से थोड़ा सा आत्मविश्वास आया है। उसने कहा, आंटी खाना लगा दीजिए, पर आपसे एक विनती है, आप थाली में 1 रोटी कम कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास 19 रुपये ज़्यादा खाने के खर्चे नहीं हैं। उसने सोचा खाने से पहले ही साफ साफ बता दिया जाए। हालांकि बजट 20 रुपये का था, पर 1 रुपये रोज़ बचा के जब छुट्टियों में घर जाऊंगा तो अपनी माँ के लिए कुछ उपहार ले जाऊंगा। यह सोच के प्रमोद ने यह नीति बनाई थी। ठीक है, बैठ जाओ, अभी लगाती हूँ, कहकर वो रसोई में चली गई। एक तरफ की दीवार से लगी मेज कुर्सियाँ पड़ी थी और दूसरी ओर एक दीवार पे ज़मीन से तकरीबन 2.5 फुट ऊंचा एक प्लेटफॉर्म बना था, जिसपे चूल्हा बर्तन इत्यादि रखे थे। बस वही रसोई थी। आंटी का कद बहुत छोटा है, जिसकी वजह से रसोई का प्लेटफॉर्म उनसे थोड़ी ज़्यादा ऊंचाई भी पड़ता है और उन्हें खाना बनाने के काम में काफ़ी कठिनाई आ रही है। थोड़ी देर बाद वो खाने की थाली ले आई। अरे आप तो इसमें 4 रोटी ले आई। मैंने आपसे कहा। मैं आगे कुछ कहता कि वो बोल पड़ी। देखो बेटा, मैं एक बूढ़ी अकेली औरत बस इसलिए ढाबा चलाती हूँ कि तुम लोगों के साथ मेरी भी 2 रोटी का इंतज़ाम हो जाए। अब 1 रुपये के लिए क्या तेरा पेट काटूंगी, कहकर उसके सर पे हाथ फेरकर वो चली गई। ऐसे ही रोज़ ये क्रम चलता रहा। प्रतिदिन वह आंटी को ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बड़ी मुश्किल से काम करते देखता। घुटनों में तकलीफ के कारण बैठ के कोई काम उनसे हो नहीं पाता था। खाना खाता, 19 रुपये देता, कुछ हल्की फुल्की बातें उनसे होती। बातों बातों में पता चला कि उनके पति की बहुत साल पहले ही मौत हो चुकी है और कोई औलाद भी नहीं है। उनकी अकेली ही जीवन यापन कर रही हैं। बस ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और फिर आज के दिन वह काफ़ी देर से ढाबे पे आई। अरे आज बड़ी देर कर दी तूने, सब ठीक तो है? बैठ, मैं खाना लगाती हूँ। आंटी की आंखों में चिंता थी। प्रमोद ने कहा, सब ठीक है और हाँ, खाना तो खाऊंगा ही, पर पहले आप रसोई में आओ मेरे साथ।
उनका हाथ पकड़ के वह रसोई वाले हिस्से में उन्हें ले आया और उन्हें रसोई के प्लेटफॉर्म की ओर खड़ा किया। फिर उनके पैरों के नीचे पूजा पाठ वाली दुकान से खरीदी लकड़ी की एक मजबूत चौकी रखने लगा। तो वो आश्चर्य से भर गई, उस पे खड़ी हुई और उनकी आंखों में न जाने कितने वर्षों के बंधे बंधे बांध खुल दिए। प्रमोद ने उनके पैर छुए और कहा, हैप्पी मदर डे आंटी। आंटी ने प्रमोद को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, ऐसा बेटा भगवान सभी को दे। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। यार बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर